बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। तो बेटा आज हम अपनी इस क्लास का जो आगाज़ है वो आपके इस उर्दू का कायदा से शुरू करेंगे और आप सब ने मेरे साथ मिलके बहुत अच्छी सी इसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे और इसकी पढ़ाई हमने आज सफ़ा नंबर 7 पे हमने इसकी आज पढ़ाई करनी है। सफ़ा नंबर 7 पे और सफ़ा नंबर 7 पे आज हमने इसको पे क्या पढ़ना है ये देखिए। यहाँ पे हमने इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था रे से लेके फ़े तक के तमाम हरूफ को हमने अलिफ के साथ मिला के हमने पढ़ा था। तो आज हम यही जो रे से लेके फ़े तक के तमाम हरूफ को हम वाव के साथ मिला के पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इनकी जो सौती पहचान है, जो आवाज़ें हैं वो क्या बनेंगी। ठीक है। अब वैसे तो रे जो होती है इसकी एक आवाज़ जो होती है वो है रे रा, लेकिन जब हम इसके साथ दूसरी आवाज़ जोड़ेंगे जैसे वाव है, वाव की आवाज़ तो वह होती है, लेकिन जब हम इसकी आवाज़ किसी हर्फ दूसरे हर्फ के साथ जोड़ेंगे तो इसकी जो आखिर की जो आवाज़ होगी वो होगी ओ की। ओ की आवाज़ आएगी आपको। ठीक है। जो इंग्लिश में हम बोलते हैं ना लेटर ओ, तो ये जब हम इसको देखना, आप जब मैं बोलूँगी तो आपको गौर से सुनना कि आपको जो आखिरी आवाज़ है वो आपको पता चलेगा जैसे मैंने ओ बोला है। ठीक है बेटा। तो ये देखें, ये है रे और ये है वाव। तो रे और वाव को जब हमने साथ जोड़ा तो क्या बन गया, रो। जब आप इसको बोलेंगे तो आप अपने जो फेस की आप शेप देखेंगे अपने लिप्स की कि वो देखें वो राउंड में हो जाएगी और आखिर में कौन सी आवाज़ बनती है, ओ। रे वाव रो। यानी आपने याद रखना है कि जिस भी लफ्ज़ के जब भी आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो उस लफ्ज़ को बोलते हुए अगर आपकी आवाज़ आखिर में जो आपकी आखिरी आवाज़ होती है वो ओ की आ रही है तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि यहाँ पे तो वाव आ रहा है। ठीक है बेटा। तो ये है रे वाव रो। रे वाव रो। जे वाव जो। जे वाव जो। सीन वाव सो। शीन वाव शो। अब देखिए दो आवाज़ें आपको आ रही हैं ना, एक तो श ओ शो। ठीक है। दो आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है। ये दो आवाज़ें मिलके एक लफ्ज़ बन गया है शीन वाव शो और सीन वाव सो। अब जैसे ये सो आपको अक्सर मामा बोलती हैं, आप जब बहुत उनको तंग कर रहे होते हैं, जब शरारतें कर रहे होते हैं तो आपको मामा कहती हैं ना कि अब आप थक गए हैं, अब आप सो जाओ। या रात के वक्त जब आप बहुत देर तक आप बैठे रहते हैं, आप टीवी देख रहे होते हैं या आप अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल पे खेल रहे होते हैं तो मामा आपसे कहती है ना सो जाओ, बहुत देर हो गई है। तो आपको वो जो वर्ड बोलती है ना सो जाओ, तो ये देखें ये है वो लफ्ज़ सो। वो ऐसे लिखा जाएगा और ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है सीन और वाव सो। ठीक है। फिर है शीन वाव शो। अच्छा जी, ये क्या है, ये है स्वाद वाव सो। ज़ात वाव जो। तोय वाव तो। जोए वाव जो। आइन की जो सौती पहचान है वो क्या होती है, आ। और वाव की वही आपको मैंने बताया कि इसकी जो आवाज़ आखिर में जो आएगी वो होगी ओ की। आइन वाव ओ। गाइन वाव गो। फे वाव फो। ठीक है बेटा।
तो आज हमने जैसे रे से लेके फे तक के हरूफ को हमने वाव के साथ मिला के पढ़ा, तो आपने इसको जो है वो जैसे हमने पिछला जो हम पढ़ते हैं पढ़ा हमने, आपने इसको भी पढ़ना है अलिफ के साथ भी और वाव के साथ भी मिला के आपने पढ़ना है। और फिर इसमें आपने पहचान करनी है कि अलिफ के साथ जब हम मिलाएंगे तो क्या आवाज़ आती है और वाव के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आवाज़ आएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने इसकी पहचान करके आपने इसको अच्छी तरह आपने इसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, तो आज की यहाँ पे मैं आपको आज की तारीख भी लिख देती हूँ, इसमें आपने इसकी पढ़ाई करनी है बहुत अच्छी सी। और इसके बाद हम अपना लिखाई का काम करेंगे और लिखाई का काम जो है वो हम अपनी इस नोटबुक पे करेंगे। और इस नोटबुक पे आज का हमारा काम क्या है जी, आज हमने जैसे हमने कल हम इससे जो हमने पिछली क्लास में हमने लिखा था, हमने अलिफ से लेके हमने ये तक के हरूफ को हमने वाव के साथ मिला के हमने लिखा था। तो आज हमने जो है वो अगले हरूफ जो हैं उनको हम लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे वक्त की कमी के बायस में ये पेज पहले से तैयार करके रखा हुआ है, आपने भी इस सफ़े को इसी तरीके से तैयार करना है। और इसको आपने जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे आपने हाशिया लगाना है और उसके बाद आपने ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने मुकम्मल सबसे पहले आपने इस हिस्से को मुकम्मल करना है। अभी क्योंकि आप ख़ुद नहीं लिख सकेंगे तो आपने मामा को कहना है कि मामा आपको ये हिस्सा आपको जो है वो मुकम्मल करके दें। कुछ टाइम के बाद आप इस हिस्से को ख़ुद लिख सकेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने सबसे पहले मामा को कहना है कि ये ऊपर वाला हिस्सा पहले मुझे मुकम्मल करके दें। ठीक है बेटा, और इस पे आज की तारीख़ है 29 अप्रैल 21, घर का काम और दिन है आज जुमेरात। और इस सफ़े पे आपका उन्वान है हरूफ को वाव से मिलाइए। और यहाँ पे जो हमने हरूफ हैं, जो हमने हमारे हरूफ रह गए थे पिछली क्लास में, वो हम हरूफ आज हम इनको यहाँ पे मुकम्मल करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको तोड़ के लिखा हुआ है। आधी इश्काल 2 हरूफ हैं, इनको आधी इश्काल मैंने लिखी हैं। सीन की आधी शक्ल होती है और वाव की आधी शक्ल नहीं होती। ठीक है बेटा, तो अब ये देखिए यहाँ पे हमने इनको जोड़ के लिखना है। इनको जोड़ के हम कैसे लिखेंगे ये आप गौर से देखें, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करीब करके बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आप ये देखें 1 ऊपर से आपने शुरू करना है, 2 और यहाँ से आपने ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है ऐसे। ये जो हम सीन की शक्ल बनाते हैं ना वही आपने आनी है। यहाँ से आप आगे आएंगे और इसके साथ आपने वाव को जोड़ देना है ऐसे। ठीक है बेटा, तो ये आपका बन गया सीन वाव सो। तो ये देखिए दोबारा मैं आपको इसको बताती हूँ करके, एक शोशा, दूसरा, तीसरा और अब आपने इसके साथ वाव को जोड़ना है। और वाव में आपने याद रखें कि यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था कि वाव के अंदर जो रे छोटी सी है वो आपको ज़रूर आपने नज़र आनी चाहिए। आपने कोशिश करनी है बार बार, जो मैं आपको कहती हूँ कि आपने लिखने की मशक़ करनी है। आपने हरूफ की बिनावट को बार बार लिखने के साथ ही आपकी ये जो बिनावट है वो आप सही तरह से आप लिख सकेंगे। तो ये देखिए ये है शीन वाव। अब यहाँ पे जैसे आपने सीन वाव लिखा है इसी तरीके से आप यहाँ पे शीन वाव शो। ठीक है, आपने इस तरीके से इसके ऊपर आपने 3 नुक्ते लगा के आपने इसको मुकम्मल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है स्वाद वाव, आपने यहाँ पे ऊपर से शुरू किया, ये स्वाद, ये इसका ये शोशा ज़रा सा आपने नीचे की तरफ आना है और इसके साथ आपने वाव जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, तो ये आपने इसी तरीके से इसको जोड़ना है। अब यहाँ पे ये जो शीन है ये भी आपने ऐसे ही, ये देखें 1 2 और ये 3, इसके बाद यहाँ से ये छोटी सी आपने स्ट्रेट लाइन जो मैंने आपको बताई थी ना शीन लिखने का तरीका, वही आपने लगाना है। अब आपने इसको आगे जाते हुए इसके साथ वाव को जोड़ना है ऐसे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने ये सो को आपने इसी तरीके से मुकम्मल करना है। अब मैं यहाँ पे एक एक हर्फ आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब अगला हर्फ आपने सेम ख़ुद लिखना है।
यहाँ पे तोएं हैं। अब आप देखें कि तोएं को हम कैसे जोड़ेंगे। ये आपने तोएं ऊपर से लिया और इसको आप थोड़ा आगे की तरफ आपने चले जाना है और अब इसके साथ आपने वाव को जोड़ देना है ऐसे। ये देखें, यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आया, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि ये देखें, आपने ऊपर से आपने शुरू किया ये तोएं और इसको आपने ये आगे आना है ऐसे, और अब आप इसको ऊपर की तरफ जाते हुए आपने फिर नीचे की तरफ आना है और साथ ही आपने ये वाव इसके साथ जोड़ देना है ऐसे। ठीक है बेटा। आप इसके बाद तोएं के बाद ज़ोएं भी आपने सेम ऐसे ख़ुद ही लिखना है। और अगला हर्फ है हमारा आइन। आइन आप कैसे लिखेंगे, ये देखें वैसे ही जैसे मैंने आपको आइन की मैंने आपको शक्ल आपको बनावट मैंने सिखाई है, ऐसे ही आप आएंगे। ये देखिए आइन आपको मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ, आपने इतना बड़ा नहीं लिखना, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए लिख रही हूँ ना। अब आप आगे आएंगे और फिर इसके साथ आपने ये वाव को जोड़ देना है ऐसे, आइन वाव ओ। वाव को आपने लाइन से ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इसको लिखना है ज़रा सा बस लाइन से आपने नीचे आना है। ठीक है, इससे आपने ज़्यादा नीचे नहीं आना। अच्छा जी, ये है फ़े और वाव, फ़े वाव फ़ो। आइन वाव ओ आप ऐसे ही ख़ुद लिखेंगे जैसे ऐसे मैंने आपको आइन वाव ओ बताया। ये देखें जी, ये फ़े आ गया, फ़े, और इसके साथ आपने आगे आते हुए आपने ये देखिए इसके साथ अगर मैंने नुक्ता ना लगाऊं तो ये दो वाव आ जाते हैं। ठीक है, एक वाव और ये दो वाव। यहाँ पे थोड़ा ऊपर में आपको ये देखिए ये एक वाव बन गया। अब इसके साथ ही हम एक और वाव बना देंगे। अब मैं इसके ऊपर नुक्ता लगाऊंगी तो ये फ़े बनेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हाँ आपने लिखना है ये काफ और वाव, काफ वाव को। ये वाला काफ, नुक्तों वाला काफ भी सेम ऐसे ही होगा जैसे ये आपने फ़े व फ़ो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, अब देखें कश वाला काफ आ गया आगे। अब कश वाला काफ आपने ऐसे ही लिखना है, ये देख कश वाला काफ और इसके साथ आपने ये वाव जोड़ देना है, कश वाला काफ, काफ वाव को। सेम अगर मैं इसके ऊपर कश नहीं लगाऊंगी तो ये बन जाएगा खाली ये लाम की शक्ल। अब ये देखेंगे ये लाम और ये वाव लो। ठीक है, अब ये देखें मीम है तो मीम आपने वही अपनी असली शक्ल से आपने मीम को बदलना नहीं है। ये देखिए लाइन की शक्ल में आपने अब मीम बनाना है ऐसे, और इसके साथ ही आपने ये मीम अब आपने आगे की तरफ चले जाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे जाना है और इसके साथ आपने वाव को जोड़ देना है, मीम वाव मो, नून वाव नो ऐसे। फिर क्या है, हाथी वाली है। अब आपने हाथी वाली है कैसे बनानी है, ऐसे, ये हाथी वाली है की आधी शक्ल। अब आपने आगे जाते हुए इसके साथ आपने वाव जोड़ देना है, हे वाव हो, और आखिरी आपका जो हर्फ है वो है ये वाव यो। ठीक है, तो अब आपने इसको आपने इसी तरीके से आपने इस पूरे सफ़े को मुकम्मल करना है, और मुकम्मल करने के बाद आपने ये अपने पिछले सफ़े पे आना है और उसको भी आपने इसी तरीके से तैयार करना है। और तैयार करने के बाद इस सफ़े पे आपका उन्वान है इमला। इस सफ़े पे आपने जो इमला करनी है वो आपने जो हमने पिछली क्लास में अलिफ से लेके ये तक को हमने वाव के साथ जोड़ के लिखा था, इन हरूफ को, इन हरूफ की इनमें से आपने कोई से 10 हरूफ आपको मामा बोलेंगी। आपने इसकी मश्क करनी है पहले अपने रफ़ रजिस्टर पे बहुत सारी, और उसके बाद मामा आपको ज़बानी बोलेंगी। तो आपने यहाँ पे इसकी जो है वो आपने इमला लिखनी है। जैसे आपको मामा बोलेंगी आप लिखो जो, तो आपने यहाँ पे लिखना है जीम वाव जो। फिर आपने लिखना है दो, दाल वाव दो। जो भी मामा आपको बोलेंगी उसमें आपने यहाँ पे आपने इस सफ़े पे आपने इमला लिखनी है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।